आज हम एक प्रॉब्लम जो कि गॉसेस लॉ से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ पार्टिकल विद चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब विद एजेस ऑफ लेंथ l. Part A is find what is the electric flux that passes through the entire cube, and part B is find the electric flux through one of the faces of the cube. यानी कि प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि आपके पास एक चार्ज Q है जो कि एक क्यूब के सेंटर पर मौजूद है, जबकि एजेस की जो लेंथ है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो L से रिप्रेजेंट की गई है, वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक है और वही लेंथ आपके पास फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अब आपने ये बताना है कि आपके पास ये जो पूरे का पूरा क्यूब है इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। दूसरा फिर आपने ये बताना है कि आपके पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इस क्यूब के एक फेस से गुजरेगा। फेस से यहाँ पे मुराद आपके पास जैसे कमरा बंद हो ना तो उसकी चार दीवारें होती हैं, सामने की, इधर वाली, फिर दाएं की, फिर बाएं की, फिर ऊपर छत और नीचे ज़मीन। सो ये मिल के हमारे पास क्या होते हैं, 6 फेसेस बनाते हैं एक क्यूब के। तो किसी एक फेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमने मालूम करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है कि आपके पास जो चार्ज क्यू है उसकी बाहर वैल्यू तो नहीं दी गई, लेकिन एक जनरल चार्ज क्यू बताया गया हुआ है ना, तो उसके लिहाज से फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो चार्ज है ये क्यूब के सेंटर पर पड़ा हुआ है, तो आपके पास इसके फेसेस जो है ना उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, वो पास कर रही होंगी। तो हर फेस का एक एरिया होगा। जैसे अगर मैं एक बात करूँ, ये दाएं जानिब की जो दीवार होती है कमरे की, समझ लीजिए, तो ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ऊपर वाली फिर विड्थ है, या इसको आप विड्थ कह लीजिए और ये लेंथ कह लीजिए। तो लेंथ इन तो विड्थ मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं, एरिया। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें दी गई है वो आपके पास चार्ज है, और चार्ज की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी है, वो क्यू है। जबकि हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, तो टू फाइंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास टू फाइंड में हमारे पास आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास सिंबल फाई ई के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपके पास फाई और साथ ई आ जाएगा और साथ आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये चीज़ हमने मालूम करनी है। उसके साथ साथ हमने ये मालूम करना है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक फेस में से कितना है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस। तो मैं इसको लिख लेता हूँ आपके पास फाई ई ही लिखूँगा, यहाँ पे फाई लिख लूँगा, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और ऊपर एक यहाँ पे ना हम 1 डाल लेते हैं। इसका मतलब है कि हम कोई किसी एक फेस के लिए समझ लें कि निकाल रहे हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है। अब आपके पास यहाँ पर जो ये चार्ज है ये आपके पास अपनी सराउंडिंग में क्या करते होते हैं, ये स्टेशनरी चार्जेस अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते होते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। और आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब कोई एक चार्ज दाखिल होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट आपके पास एरिया का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है वो, और साथ आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एरिया ए वेक्टर। अब इस चार्ज से आपके पास इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी, फॉर एग्जांपल इधर भी गुजर रही होंगी, इस तरह इधर भी, फिर आपके बाद नीचे भी, उसके बाद ऊपर भी, उसके बाद इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो हर तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। एक तो हमारे पास ये तरीक़ेकार है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का। दूसरा जो हमारे पास तरीक़ेकार है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का वो ये है कि आप क्या करें कि आपके पास एक सरफेस है ना, जैसे कि यहाँ पर ये एक क्यूब की सरफेस है और ये क्लोज सरफेस है। उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो, यानी कि उसके अंदर जो मौजूद है वो क्यू है ना। तो आपके पास गॉसेस लॉ क्या कहता था, गॉसेस लॉ यही कहता था ना कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस में से, वो क्या होता है, वो आपके पास होता है यहाँ पर, वो होता था कि चार्ज इनक्लोज को आप डिवाइड कर दीजिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। तो क्यू इनक्लोज आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इस क्यूब के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो क्या है हमारे पास, वो क्यू है। तो क्यू इनक्लोज की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास कैपिटल क्यू, और उसकी डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहाँ पर क्यू की जगह होता, इधर क्यू होता, फिर प्लस 5q इधर कहीं होता, माइनस होता, तो अब तमाम चार्जेस को सम करके जो टोटल चार्ज बचता वही क्यू इनक्लोज होता। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इंटायर क्यूब में से वो क्या होगा, जो टोटल चार्ज इस क्यूब के सेंटर पर पड़ा हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा इंटायर क्यूब में से। अब हमने ये बताना है कि आपके पास
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ वन ऑफ द फेसेस क्या है, यानी कि किसी एक फेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए अब आपको यहाँ पर कोई अगर एक फेस लेंगे तो टोटल फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस। तो इसका मतलब है कि टोटल फेसेस के लिहाज से एक फेस में से उसका छठा जो पार्ट है टोटल फ्लक्स का वो पास कर रहा होगा। तो आपके पास ये जो φ1e है, यानी कि किसी भी एक फेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा 1/6 टाइम्स, क्योंकि किसी एक फेस में से देख रहे हैं तो 1/6 टोटल जिस फेस में से देख रहे हैं वो एक है और टोटल फेसेस कितने 6 से डिवाइड कर दिया और आपके पास जो टोटल फ्लक्स था पूरे क्यूब में से उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पे Q/ε0 थी। अगर आपसे कोई कहता कि दो फेसेस में से कितना जा रहा है तो इधर 1 की बजाय आप 2/6 कर देते और 2/6 क्या होता है 1/3। अगर 3 फेसेस की बात होती तो 3/6 कर देते जो कि 1/2 हो जाता। और अगर 6 फेसिस का मिला के कहते तो जवाब वापस यही आना चाहिए था ना, Q/ε0। तो आपके पास इधर 1 की जगह आप क्या पुट कर देते 6, तो 6 से कैंसिल आउट हो जाता, तो आपके पास पूरे क्यूब में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो निकल कर आ जाता। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास एक प्रॉब्लम जो कि गॉसेस लॉ से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।